हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या बताता है और कौन सा है। आज हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 45 से। नए नियम की किताब है यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 45 से। और तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन बताता है कि तब जब प्रभु यीशु मसीह उस समय थे, उस समय प्रधान याजक और सेनापति जो होते थे, उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, तुम उन्हें क्यों नहीं लाए जो प्रभु यीशु मसीह को भेजा था लाने के लिए। हालेलुया। सिपाही ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि उस समय जो सिपाही थे वो भी उनकी बातें सुनकर अचंभित थे और कहते थे कि ऐसी बातें किसी ने नहीं की। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं संसार में, जब संसार के जो है जो आज पुलिस है वो भी आज प्रभु यीशु मसीह का कहीं ना कहीं वचन सुनती है तो वो कहती है कि हमने ऐसा पहला कभी नहीं सुना। हालेलुया। आज हम देखते जा रहे हैं कि जो सरकारी मुलाजिम जिसे कहते हैं वो भी परमेश्वर में होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नई बातें नहीं सुनी, जो परमेश्वर में है नहीं सुना था, उन्हें अच्छा लग रहा है। आज जो परमेश्वर का वचन है उस समय से अभी आज के समय तक ही पवित्र है। जो पवित्र चीजें होती हैं मनुष्य को ही अच्छी लगती हैं। हालेलुया। उस समय जैसे सिपाहियों को अच्छी लगी आज भी लोगों को लग रही है, पर कहते हैं शैतान मसीह लोगों को कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। वो ऐसे फूट डालते रहता है। फरीसियों ने उनसे उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? क्यों क्या सरदार या फरीसी में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है? उस समय जो याजक थे, प्रधान थे, वो कहते थे कि हमने उस पर विश्वास किया है या हम में से किसी ने विश्वास किया है, तुम कैसे कर रहे हो? आज संसार में भी है, बड़े बड़े जो पे हैं वो कहते हैं हम नहीं मान रहे, साइंस नहीं इसे मान रही, तो तुम कैसे मान रहे हो? हालेलुया। ऐसे ही लोग बताते हैं कि वो हम उस पे नहीं मान रहे तो तुम कैसे मान रहे हो? पर प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि विश्वास ही सबसे बड़ा है। आज लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उन्नति का मार्ग दिखाना जानता है। हालेलुया। परंतु यह लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित हैं। हालेलुया। उस समय जो याजक जो थे, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, वो कहते थे कि ये जो व्यवस्था नहीं जानता है वो श्रापित है। आज व्यवस्था में क्या दिया है? ये नया नियम दिया है जो प्रभु यीशु मसीह के आने पर है और उनके दोबारा आने पर भी है। हम इसे जानकर भी पाप करें तो हम श्रापित हैं। हालेलुया। पर जो उस समय जो बात कर रहे थे वो मूसा की दी हुई व्यवस्था के अनुसार था। जो नहीं जानते थे वो श्रापित थे। आज हम मूसा की भी जानते हैं और परमेश्वर की भी व्यवस्था को जानते हैं, फिर भी हम पाप करें तो हम श्रापित हैं। हालेलुया। यहाँ बाइबल ही बताती है, ये नहीं कि कोई संसार का व्यक्ति आके तुमसे कह दे कि या तुम्हारा याजक ही कह दे कि तुम नहीं मान रहे हो तो तुम श्रापित हो, तो हम उस पे दोष ना लगाएं, क्योंकि यहाँ बाइबल ही बताती है कि व्यवस्था को ना माने तो तुम श्रापित हो। हालेलुया। व्यवस्था में क्या है? पाप ना करना, व्यभिचार ना करना, किसी के बारे में दुष्ट या बुरी चीजें मत बोलना, अपने याजक के प्रति बुरा मत बोलना, जिसे प्रभु ने ठहराया है बोलोगे तो तुम क्या हो? श्रापित हो। हालेलुया। यहाँ वचन ही बताता है कि तुम श्रापित हो। हालेलुया। निकुदेश ने जो पहले
उसके पास आया था और उनमें से एक था। उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसे सुनकर जान ना ले कि वह क्या कहता है, दोषी ठहराती है। हालेलुया। यह वचन क्या बताता है कि उनमें से एक व्यक्ति था निकोदेमुस, जिसका नाम था। उन्होंने कहा, उन याजकों से कहा, जब तक कोई ये पढ़कर जान ना ले या समझ ना ले इसमें क्या लिखा है, तब तक वो श्रापित नहीं है या दोषी नहीं है। हालेलुया। आज हम संसार में देखें तो बहुत जन ही हो चुके हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बाइबल को पढ़ रहे हैं। यहाँ वचन भी बताता है जब तक वो ना पढ़े, इसमें बाइबल में ही लिखा है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना मृत्यु दंड है। जब हम पढ़कर ये सब बातें उनके बुराई बोलते हैं, तब हम दोषी और श्रापित ठहरते हैं। क्योंकि ये जो हमारा कानून है, जैसे देश का संविधान होता है, देश पर लागू होता है, और ये बाइबल है, सिर्फ बाइबल को मानने वाले पर लागू होती है। अगर कोई और व्यक्ति अन्य जाति वाला बोले, उस पर नहीं है, उस पर इतना दोष नहीं लगाया जा सकता कि वो श्रापित नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था के बारे में नहीं जानता है। हालेलुया। जब हम जानकर मानकर प्रभु को, उसके जो अगुए हैं, भेजे हुए को बोलेंगे, तो हम तब भी श्रापित और दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। उन्होंने उनसे उत्तर दिया, क्या तुम भी गलील का है? ढूंढो और देश की गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। तब उस समय उस व्यक्ति को कहते, जो उनमें से था, उनसे कहा कि तू गलीली है, गलील में से कोई भी भविष्यद्वक्ता नहीं उठ सकता। आज हमें भी देखकर जब प्रभु यीशु मसीह की हम बात करते हैं, उनके बारे में सच बताते हैं, तो लोग हमसे कहते हैं कि आप ईसाई हो या आप मसीह को मानने वाले हो, आप अच्छे नहीं हो सकते, आप पैसे देके करते हो, ये है वो है, ये ऐसे ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। पर परमेश्वर हमारा इतना महान था कि उस समय भी उन्होंने इन बातों को सुना, कहा और बताया। पर उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आज उन्होंने हमारे लिए सहायक भेजा है, जिससे हम लोगों की बातें प्रेम से सुन पा रहे हैं। आज लोग अन्य जातियां सोचती हैं, ये क्यों नहीं हथियार उठाते, ये क्यों नहीं इतना बोलते, ये क्यों नहीं इतना करते, हमारे वाले इतने लड़ गए, वो कर गए, ये क्यों नहीं करते। पर प्रभु हमारा शांति में सिखाता है, लोगों से प्रेम सिखाता है। इसीलिए हम प्रभु में होकर ही बात करते हैं, क्योंकि संसार हमें पहचान लेगा कि हम क्या हैं, क्रिश्चियन है, सही है, मसीह है, क्या है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का हमें वचन बताता है कि लोग हमें पहचान लेंगे कि हम क्या है, पर हम व्यवस्था को जान के पाप ना करें, जिससे हम श्रापित ठहरे। इसलिए सबको जय मसीह। हालेलुया।